बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में सिर्फ हिरन ही रहते थे। चारों तरफ हरियाली थी, खूबसूरत पेड़, खूबसूरत फूल और बहुत सारा खाने को। उस जंगल में हिरन कभी भूखे नहीं रहते थे। वो पूरी आजादी से वहां घूमते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन एक हिरन वहां से टहलते टहलते न जाने कहाँ रास्ता भटक गया और गलती से जंगल के बाहर एक दूसरे जंगल में पहुंच गया। अब वो बहुत हैरान हो रहा था। चलते चलते अचानक उसे रास्ते में एक बड़ा सा हिरन मिला। बड़े वाले हिरन ने इस नए हिरन को देखते ही कहा, अरे, तुम तो इस जंगल के नहीं लगते। तुम यहाँ पर कैसे? हाँ भाई, मैं यहाँ दूसरे जंगल से आया हूँ। यहाँ पर मैं गलती से भटक गया हूँ। अपने जंगल जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओहो, ये तो तुमने बहुत गलत किया। इस जंगल में जंगली जानवर हैं जो एक दूसरे को मार कर ही खाते हैं। अगर तुम किसी जंगली जानवर की नजर में आ गए तो वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे। कृपया करके अपने जंगल वापस चले जाओ। मैं तो चला। बड़ा वाला हिरन ये कहकर वहां से चला गया। हिरन ने उसकी बात सुनी लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आया बरा, खुद भी तो हिरन ही है ना। अगर ये जिंदा रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो पूरा जंगल अब घूम के ही वापस जाऊंगा अपने जंगल। ये कहकर हिरन और आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते अचानक वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा और गलती से उसका पैर पेड़ के नीचे बैठे शेर की पूंछ पर पड़ गया। सोता हुआ शेर अचानक से कुर्राते हुए उठा। उसने हिरन को देखा, हिरन ने उसे देखा। बस हिरन की हालत खराब हो गई। वो अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भागा। शेर काफी दिनों से भूखा था। उसने हिरन को जैसे ही देखा वो गुस्से में उसके पीछे भागा। हिरन भागते भागते अपनी जंगल की तरफ का रास्ता पकड़ लेता है, लेकिन शेर के आगे वो कहाँ जीत पाता। शेर ने उसको रास्ते में ही पकड़ लिया और दबोच कर खा गया। इसी के साथ हिरन की जिंदगी खत्म हुई। लेकिन वो एक गलती कर गया। हिरन शेर को अपने गांव का रास्ता दिखा गया। जब शेर ने देखा कि ये तो एक नया जंगल है, तो वो उस जंगल में आगे बढ़ता चला गया। हाँ, लगता है इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। हा हा हा। शेर ने देखा वहां बहुत सारे हिरन थे। शेर के मन में लालच आया। उसने तुरंत हिरनों का शिकार करना शुरू कर दिया। शेर को जब भी भूख लगती वो एक हिरन को पकड़कर और मारकर खा जाता। बेचारे सारे जंगल में हिरणों के दिल में डर पैदा हो गई। वो अब अपनी झाड़ियों में ही रहते। उन्हें अपनी जिंदगी का बहुत खौफ था। जब भी कोई हिरन बाहर निकलता, शेर उसको दबोच कर खा जाता। इस बात से परेशान एक दिन सारे हिरणों ने एक मीटिंग बुलाई। हिरणों का सरदार उन लोगों से ये बोलता है, हमारे जंगल में एक भूखा शेर आ गया है। धीरे धीरे वो हमारे परिवार के सदस्यों को खा रहा है। हमें कोई उपाय समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। मुझे तो लगता है कि अब हमें ये जंगल छोड़कर ही जाना पड़ेगा, वरना एक एक करके शेर हम सबको खा जाएगा। तभी उस झुंड में एक छोटा हिरन था, जो इस झुंड का सबसे चालाक हिरन था। उसका नाम था ज्ञानू। ज्ञानू ने सरदार से कहा, सरदार, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरकीब है। हाँ हाँ ज्ञानू, बोलो, क्या तरकीब है? मैंने सुना है कि शेर 15 दिनों तक भूखा रह सकता है और हम हिरन 21 दिन तक। तो क्यों ना हम सब 15 दिन के लिए अपनी अपनी झाड़ियों में अच्छे से छुप जाएं। कोई भी हिरन जंगल में 15 दिन तक बाहर ना निकले, क्योंकि अगर कोई बाहर निकला तो शेर उसे पकड़कर खा जाएगा और फिर दोबारा 15 दिन के लिए हम सबको खतरा हो जाएगा। इसलिए आज से आने वाले 15 दिन के लिए हम सबको झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। 15 दिन तक अगर शेर को भोजन नहीं मिला तो या तो वो मर जाएगा या फिर जंगल छोड़कर भाग जाएगा। सरदार को ज्ञानू की तरकीब बहुत अच्छी लगी। उसने सभी हिरणों को ये आदेश दिया कि आज अमावस का दिन है। सब लोग अपनी अपनी झाड़ियों में चुपचाप छिपे रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो 15 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये सुनकर सारे हिरन 15 दिनों के लिए अपनी अपनी झाड़ियों में छुप गए। शेर बेचारा इधर उधर भूख के मारे तड़पता रहा। उसे पूरे जंगल में ढूंढने से भी एक भी हिरन नहीं मिला। 15 दिन पूरे हो चुके थे। सारे हिरन डरते डरते जंगल में बाहर निकले। बाहर निकलकर जब वो बीच जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेर बेचारा भूख के कारण वहां मरा पड़ा था। सभी हिरनों ने खूब जश्न मनाया और इसी के साथ उस पागल शेर से उन्हें आजादी मिल गई।